हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। आज जो हमारे प्रेरक शब्द हैं वो हैं कि लगता तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। अगर हम लगातार निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ईश्वर हमें अवसर ज़रूर देगा। तो इसीलिए हमें लक के भरोसे ना रहकर निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम अपने अवसर को प्राप्त कर सकें। जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है 16 संस्कारों की वीडियोस का, तो उसी में आज जो हमारी वीडियो है वो आश्रमों में प्रवेश करने वाले संस्कार और मृत्युतर संस्कार को लेकर है। संस्कार की अगर बात करें तो संस्कार क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है जो पारित होने के संस्कार के रूप में कार्य करते हैं। यह मानव जीवन के विभिन्न चरणों को चिन्हित करते हैं। एक विशेष आश्रम यानी जीवन का जो एक चरण है, जो एक पड़ाव है, उसमें प्रवेश का एक संकेत देते हैं। संस्कार को आध्यात्मिक पोषण, मन की शांति और अंततः मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने वाला भी कह सकते हैं। संस्कार एक हिंदू जीवन के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण घटनाओं को आध्यात्मिक स्पर्श देते हैं। इसे पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक भी देखा जाता है। यानी जो संस्कार हैं हमारे, वो हमारे जन्म से पहले से ही शुरू हो जाते हैं और हमारे मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं। हमने बहुत सारे संस्कार पहले भी कवर किए हैं जो जन्म से पहले हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी है और आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आश्रमों में प्रवेश करने के संस्कार। इसके अंतर्गत जो हमारे संस्कार आते हैं वो है विवाह संस्कार, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके उपरांत जो हमारे संस्कार आते हैं वो है मृत्युतर संस्कार, जिसमें यानी मृत्यु के बाद होने वाला संस्कार है, जिसे हम अंत्येष्टि के नाम से भी जानते हैं। अब जानेंगे हम विवाह के विषय में। तो विवाह जो संस्कार है, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस वाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। वी यानी विशेष रूप से और वाह यानी वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। विवाह संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में प्रयुक्त संस्कार है। स्नातकोत्तर जीवन विवाह का समय होता है, अर्थात जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता है, समावर्तन संस्कार हो जाता है, उसके पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। यह संस्कार पितृ ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। मनुष्य जन्म से ही 3 ऋणों से बंधकर जन्म लेता है। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से अग्निहोत्र अर्थात यज्ञादिक कार्यों से देव ऋण, वेदादिक शास्त्रों के अध्ययन से ऋषि ऋण और विवाहित पत्नी से पुत्र उत्पन्न होने के बाद पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है। अगर हम बात करें विवाह के उद्देश्य की, तो श्रुति का वचन है कि 2 शरीर, 2 मन और बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माओं का यह एक समन्वय है। अगाध प्रेम के व्रत को पालन करने वाले दंपति उमा महेश्वर के प्रेमादर्श को धारण करते हैं। यही विवाह का स्वरूप है। हिंदू संस्कृति में विवाह कभी ना टूटने वाला एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है, एक यज्ञ है। विवाह में 2 प्राणी यानी वर और वधू अपने अलग अस्तित्वों को समाप्त कर
एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं और एक दूसरे को अपनी योग्यताओं एवं भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। यानी विवाह दो आत्माओं का एक पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख भोग नहीं बल्कि पुत्रोत्पादन संतानोत्पादन कर एक परिवार की नींव डालना है। विवाह प्रणाली की अगर बात करें तो सृष्टि के आरंभ में विवाह जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकता था। पिता का ज्ञान न होने से मातृ पक्ष को ही प्रधानता दी जाती थी तथा संतान का परिचय माता से ही दिया जाता था। यानी उस समय का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। यह व्यवस्था वैदिक काल तक चलती रही। इस व्यवस्था को परवर्ती काल में ऋषियों ने चुनौती दी तथा इसे पाशविक संबंध मानते हुए नए वैवाहिक नियम बनाए। कहा जाता है कि ऋषि श्वेतकेतु का एक संदर्भ वैदिक साहित्य में आया है कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह प्रणाली की स्थापना की और तभी से कुटुंब व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। आजकल बहुप्रचलित और वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाहों को ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह की धार्मिक महत्ता मनु ने इस प्रकार लिखी है। दश पूर्वान परान वंश्यान आत्मनम चैक विंचकम ब्राह्मी पुत्र सुकृत क्रन मोचिए देनशः पित्रन। अर्थात ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र अपने कुल की 21 पीढ़ियों को पाप मुक्त करता है। 10 अपने आगे की, 10 अपने पीछे की और 1 स्वयं अपनी। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो लड़की को अलंकृत कर ब्रह्म विवाह से विवाह करते हैं वे निश्चय ही अपने 7 पूर्वजों और 7 वंशजों को नरक भोग से बचा लेते हैं। आश्वलायन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र 12 पूर्वजों और 12 अवरणों को पवित्र करता है। यानी तस्याम जातो द्वादशा वरण द्वादश पूर्वान पुनाति। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित रहे हैं। मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्र, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। इन विवाहों के विषय में हम विस्तार से इस वीडियो में नहीं जानेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इनकी पूरी डिटेल दी जाएगी। तो अभी बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो उनमें से प्रथम 4 श्रेष्ठ और अंतिम 4 क्रमशः निकृष्ट माने जाते हैं। यानी जो ब्रह्म विवाह, देव, आश्र और प्रजापत्य विवाह हैं वो श्रेष्ठ विवाह थे और अंतिम के जो 4 थे असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच वो निकृष्ट माने जाते थे। विवाह के लाभों में यौन तृप्ति, वंशवृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति प्रमुख है। इसके अलावा समस्याओं से जूझने की शक्ति और प्रगाढ़ प्रेम संबंध से परिवार में सुख शांति भी मिलती है। इस प्रकार विवाह संस्कार सारे समाज के एक सुव्यवस्थित तंत्र का स्तंभ है। पितरों की सेवा तथा सद्धर्म का पालन करने की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही संतान उत्पन्न करना विवाह का परम उद्देश्य माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। विवाह के बाद जो प्रमुख संस्कार है वो है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। आप इसे वानप्रस्थ आश्रम भी बोल सकते हैं, वानप्रस्थ संस्कार भी बोल सकते हैं। हिंदू धर्म में जीवन को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, यानी 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। अर्थात तीसरे भाग वानप्रस्थ का अर्थ वन प्रस्थान करने वाले से है। वानप्रस्थ यानी वन में जाने वाला, वन में प्रस्थान करने वाला। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम 25 वर्षों का होता है। यानी शुरू के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि शैक्षणिक उपलब्धियां और बौद्धिक विकास के लिए होता है। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, जो सामाजिक विकास हेतु, धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति हेतु होता है। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम यानी आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु, और 75 से 100 वर्ष तक की आयु संन्यास आश्रम यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए
प्रयास करना। लोक सेवियों की सुयोग्य और समर्थ सेना वानप्रस्थ आश्रम के भंडागार से ही निकलती है। इसीलिए चारों आश्रमों में वानप्रस्थ को सबसे महत्वपूर्ण वानप्रस्थी राष्ट्र के प्राण, मानव जाति के शुभचिंतक एवं देव स्वरूप होते हैं। गृहस्थ आश्रम का अनुभव लेने के बाद जब उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो जाए तथा संतान की भी संतान हो जाए, तब परिवार का उत्तरदायित्व समर्थ बच्चों पर डालकर वानप्रस्थ संस्कार करने की प्रथा प्रचलित है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य सेवा धर्म ही है। भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है, क्योंकि जीवन को ठीक तरह से जीने की समस्या इसी से हल हो जाती है। जिस देश, धर्म, जाति तथा समाज में हम उत्पन्न हुए हैं, उसकी सेवा करने, उसके ऋण से मुक्त होने का अवसर भी वानप्रस्थ में ही मिलता है। अतः जीवन का चतुर्थांश परमार्थ में ही व्यतीत करना चाहिए। नदी की तरह वानप्रस्थ का अर्थ है चलते रहो, रुको मत। अपनी प्रतिभा के अनुदान सबको बांटते चलो। यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, वानप्रस्थ में उन सभी अनुभवों को हमें बांटते हुए चलना चाहिए। इसी का नाम वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के संबंध में हारित स्मृतिकार ने लिखा है, एवं वनाश्रमे तिष्ठान पात्यश्चैव क्लीविषम चतुर्थमाश्रम गच्छेत संन्यास विधिना द्विजः। अर्थात ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे समस्त मनोविकार दूर होते हैं और वह निर्मलता आती है जो संन्यास के लिए आवश्यक होती है। मनुस्मृति में वानप्रस्थ के बारे में कहा गया है, महाऋषे पितृदेवानां गत्वांग नृणयन् यथा विधि पुत्रे सर्व समाजस्य वशेन माध्यस्माश्रितः। अर्थात ढलती आयु में पुत्र को गृहस्थी का उत्तरदायित्व सौंप दे, वानप्रस्थ ग्रहण करें और देव, पितृ और ऋषियों का ऋण चुकाएं। वानप्रस्थ आश्रम में उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालने, समाज में निरंतर सद्ज्ञान, सद्भाव एवं लोकोपकारी रचनात्मक सत् प्रवृत्तियां बढ़ाने तथा कुप्रचलनों, मूढ़ मान्यताओं आदि के निवारण हेतु कार्य करने का मौका मिलता है, जिससे व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं। वानप्रस्थ के उपरांत आता है संन्यास संस्कार। हिंदू धर्म संस्कारों में परिव्राज्य या संन्यास संस्कार पंचदश संस्कार है, यानी 15वें नंबर का संस्कार है। संन्यास का अभिप्राय है सम्यक प्रकार से त्याग। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए भी संस्कार करना पड़ता है। इसीलिए श्रुति में कहा गया है कि ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उसके बाद अंतिम चौथे संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। यही वैदिक मान्यता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करके ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना पड़ता है और ब्रह्माभ्यास के द्वारा कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना होता है। केवल यही नहीं, पुत्रेष्णा, वितैष्णा और लोकेशना आदि समस्त ऐषणाओं का परित्याग भी कर देना होता है। यानी हर प्रकार के मोह को त्याग कर केवल अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना होता है। इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त बन सकता है। जो सन्यासी आश्रम मठों से बाहर विचरण करते हों, उनके लिए भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करने का विधान भी किया गया है। और इसके उपरांत सबसे अंतिम संस्कार जो है हमारा, वो है अंत्येष्टि संस्कार। यानी जो मृत्युत्तर है, मृत्यु होने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। पितृमेध या अनंत्य कर्म या अंत्येष्टि संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में 16 संस्कार है, यानी 16 नंबर पर आता है। यह अंतिम संस्कार है। मृत्यु के पश्चात यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को पितृमेध, अनंत कर्म, दाह संस्कार, शमनाश कर्म या अंत्येष्टि क्रिया आदि भी कहते हैं। यह संस्कार वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने का विधान है। केवल सन्यासी महात्माओं के लिए निर्गृह होने के कारण शरीर छूट जाने पर भूमि समाधि या जल समाधि आदि देने का विधान है। कई सन्यासी का भी दाह संस्कार किया जाता है और उसमें कोई दोष भी नहीं माना जाता है। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही
अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण भी है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज्यादा शरीर न जल जाए, कहा जाता है कि तब तक सभी को वहीं रहना चाहिए। अगर हम बात करें मृत्यु के उपरांत मानव का क्या होता है, तो इस विषय में बहुत सारी मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक संभव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, चार्लियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य, इस पृथ्वी के उपरांत उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अंत के विषय में भांति भांति के मत प्रकाशित किए जाते रहे हैं, जो महत्वपूर्ण एवं मनोरम है। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक पृथक दृष्टिकोण रहे हैं। इस प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नई विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में इस्चेटोलॉजी कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दों इस्चेटोस एवं लोगिया से बना है, जिसका तात्पर्य है अंतिम बातों यथा मृत्यु, न्याय एवं मृत्यु के उपरांत की अवस्था से संबंध रखने वाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरांत व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दंड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का संबंध है अखिल ब्रह्मांड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अंत के विषय की चर्चा से। प्राचीन ग्रंथों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किंतु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही अधिक सोचते हैं। मृत्यु के संबंध में धारणाओं की अगर बात करें तो मृत्यु के संबंध में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। मृत्यु के विषय में आदिकाल से लेकर सभ्य अवस्था तक के लोगों में भांति भांति की धारणाएं रही हैं। कठोपनिषद में आया है कि जब मनुष्य मरता है तो एक संदेह उत्पन्न होता है। कुछ लोगों के मत से मृत्युपरांत जीवात्मा की सत्ता रहती है, किंतु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं। नचिकेता ने इस संदेह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्युपरांत जीवात्मा का अस्तित्व मानने वालों में कई प्रकार की धारणाएं पाई जाती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है जहां मृत्युपरांत जो कुछ बच रहता है वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ग्रंथों की माने तो ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म पुराण ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत होती है, न कि पीड़ाजनक एवं चिंतायुक्त। वह कुछ यूं है जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न होता है, जो आस्तिक है, जो देव पूजा परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है, तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह सुखद मृत्यु पाता है। इसी प्रकार अनुशासन पर्व ने विस्तार के साथ अकाल मृत्यु एवं दीर्घ जीवन के कारणों का वर्णन किया है। वह कुछ यूं है: नास्तिक, यज्ञ न करने वाले, गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा के उल्लंघन करता, धर्म न जानने वाले और दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान नहीं है, जो सदाचार के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग क्रिया करते रहते हैं, वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो कपटी नहीं होते, वे शतायु होते हैं। बहुत से ग्रंथों में मृत्यु के आगमन के संकेत भी बताए गए हैं। बहुत से ग्रंथ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा शांति पर्व, देवल, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण, लिंग पुराण आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिन्हों की लंबी लंबी सूचियां मिलती हैं। स्थानाभाव यानी टाइम लिमिट्स की वजह से हम लोग इसको अधिक नहीं लिख सकते हैं, किंतु कुछ उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। जैसे शांति पर्व के अनुसार जो अरुंधति, ध्रुव तारा
एवं पूर्ण चंद्र तथा दूसरे की आंखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका जीवन बस 1 वर्ष का होता है। जो चंद्रमंडल में छिद्र देखते हैं वे केवल 6 मास के शेष जीवन वाले होते हैं। जो सूर्य मंडल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गंध पाते हैं, उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे रहते हैं। आसन्न मृत्यु के लक्षण ये हैं: कानों एवं नाक का झुक जाना, आंखों एवं दांतों का रंग परिवर्तन हो जाना, संज्ञा शून्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बाईं आंख से पानी गिरना। देवल ने 12, 11 या 10 मास से लेकर 1 मास 15 दिन या 2 दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा है कि जब उंगलियों से बंद करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आंख में प्रकाश नहीं दिखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। वायु पुराण और लिंग पुराण के अनुसार अंतिम 2 लक्षणों को वायु पुराण एवं लिंग पुराण ने सबसे बुरा माना है। मुंशी हीरक जयंती ग्रंथ में डॉक्टर R.G. हर्षे ने कई ग्रंथों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गधा देखता है तो उसका मरण निश्चित सा है। जब वह स्वप्न में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो भय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए, या जब त्रिशूल देखता है तो मृत्यु परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार हमने आप लोगों के लिए 16 संस्कारों का पूरा विधान रखा है। सारे संस्कार क्रमबद्ध तरीके से आपको बताए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होंगी। हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग हमें सहयोग करेंगे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम विभिन्न विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।